अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे मुल्क में महंगाई के हवाले से बढ़ती महंगाई। दूसरी बात करेंगे हम चौधरी परवेज़ इलाही की दोबारा गिरफ्तारी। तीसरी बात करेंगे हम इलेक्शन कमीशन पे। आज इजलास हुआ और उसमें हल्का बंदियों के हवाले से फैसला हुआ। तो आज हम पहली बात स्टार्ट करते हैं कि मुल्क में महंगाई का एक तूफ़ान जो आया हुआ है, और जैसा कि हम पहले कहते रहे हैं, बारहा बताते रहे हैं आपको कि पेट्रोल बढ़ेगा, 350 रुपये तक होगा, और उसकी नवीद कल निगरां हुकूमत ने सुनाई। और कहा ही जा रहा था कि 10 रुपये बढ़ेंगे, मगर 14 रुपये बढ़ाए गए। तो एक जुल्म था, उसका पहाड़ तोड़ा गया कल निगरां हुकूमत की तरफ से। और बिजली पे भी पैसे बढ़ाए गए हैं इससे पहले, और मज़ीद आगे बढ़ेंगे। निगरां हुकूमत ऐसा लगता है कि इलेक्शन कराने नहीं, ये पैसे बढ़ाने के लिए आई है चीज़ों पे। मगर अब आवाम तंग है, परेशान है, और हड़तालें हो रही हैं, ताजिर बहुत ज़्यादा परेशान है। देखना ये है कि आवाम क्या एक्शन लेगी। मगर बहुत देर होती जा रही है, पानी सर से गुजरता जा रहा है, कोई सुनवाई नहीं है। चीनी की बात करें, चीनी महंगी है। पेट्रोल की बात करें, पेट्रोल महंगा है। गोश्त की बात करें, गोश्त महंगा है। मगर आवाम फिर भी रोडों पे उस हिसाब से नज़र नहीं आ रही। और निगरां हुकूमत ऐसा लग रहा है कि तमाम ये फैसले बहुत आसानी से करने के लिए तैयार बैठी है। वज़ीर आज़म, निगरां वज़ीर आज़म काकड़ साहब ये कहते हैं कि महंगाई इतनी भी नहीं है कि हड़तालें की जाएं या एहतजाज किया जाए। लगता है कि निगरां वज़ीर आज़म काकड़ साहब ना बिल भरते हैं घर का, और ना सब्ज़ी गोश्त कुछ ना लाते हैं घर का। तो दूसरी बात करेंगे, एक फैसला आया कोर्ट का, हाई कोर्ट का आया, जिस तरह से चौधरी परवेज़ इलाही की रिहाई के हवाले से फैसला आया, और उनसे कहा गया कि पुलिस को कहा गया कि चौधरी परवेज़ इलाही को रिहा कर दिया जाए और इनकी दोबारा गिरफ्तारी इसमें ना हो। तो कुछ बाहर कुछ लोग खड़े हुए थे जो गिरफ्तारी के लिए भी मौजूद थे, सिविल कपड़ों में, पुलिस भी मौजूद थी। तो जब जज साहब को बताया गया वकील लतीफ़ खूसा की जानिब से कि बाहर कुछ लोग खड़े हुए हैं और पुलिस भी खड़ी हुई है जो इनको दोबारा अरेस्ट करना चाहती है, तो जज ने पुलिस को बुला के ये पाबंद किया कि जो है आप इनको घर तक पहुंचा के आएंगे, उनकी दोबारा गिरफ्तारी नहीं होना चाहिए। मगर हमने देखा, पुलिस ने भी बयान दिया कि नहीं होगी दोबारा गिरफ्तारी, हम इसकी बात की गारंटी लेते हैं। और उसके बाद उनको ले जाया गया उनकी गाड़ी में। लतीफ़ खूसा उनके वकील उनके साथ मौजूद थे। जब वो घर के करीब पहुंचने वाले थे तो इस्लामाबाद पुलिस ने और कुछ सिविल कपड़ों में लोग मौजूद थे, उन्होंने उनको उठाकर गाड़ी से निकाल कर और दूसरी गाड़ी में डाल दिया ज़बरदस्ती। तो लगता ऐसा था कि गिरफ्तारी नहीं थी, उनको अगवा किया जा रहा था। मगर सलाम है चौधरी परवेज़ इलाही पे भी, जो वफादारी पे अभी तक डटे हुए हैं और बिकने का नाम नहीं ले रहे हैं। हालांकि इमरान खान साहब के बड़े बड़े वफादार, उनके करीबी दोस्त उनको छोड़ के जा चुके हैं। जैसा कि आपको पता है, अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, इमरान खान से राहें जुदा कर लें, तो आप जो है बआसानी तमाम केसेस आप पे ख़त्म हो जाएंगे। मगर अभी तक परवेज़ इलाही प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए और पार्टी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि उम्मीद नहीं की जा रही थी परवेज़ इलाही से, ऐसा लगता था कि बहुत कमज़ोर हैं, बिक जाएंगे और फ़ौरन जो है वो पार्टी भी छोड़ देंगे। बारहा उनसे उनके बड़े भाई चौधरी शुजात हुसैन ने मुलाकात की और बहुत सारी बातों में उनसे कहा गया, पेशकशें की गई चौधरी परवेज़ इलाही को, मगर उन्होंने तमाम पेशकशें ठुकरा दी। कोई पेशकश मानने को तैयार नहीं है चौधरी परवेज़ इलाही। अब देखना यह है कि जज साहब इस पर क्या एक्शन लेते हैं, क्योंकि कल वो आज कह चुके थे वो कि इनको अरेस्ट ना किया जाए वरना पुलिस इसकी जिम्मेदार होगी। तो अब देखेंगे कि कल जो है वो क्या एक्शन लेते हैं जज साहब। बात करेंगे हम इलेक्शन कमीशन में। आज एक इजलास हुआ, हल्का बंदियों के हवाले से इजलास हुआ। उसमें तय पाया कि 30 नवंबर तक हल्का बंदियां मुकम्मल कर ली जाएंगी। इसका मतलब यह है कि अब उम्मीद नज़र आ रही है इलेक्शन की, मगर वो उम्मीद भी 90 दिनों में नहीं, यानी 2023 में नहीं, 2024 में नज़र आ रही है। और अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है, ज़राए से ये पता चल रहा है कि फरवरी तक इलेक्शन हो जाएंगे। कोशिश ये की जा रही है कि इलेक्शन हो जाएं, मगर नून लीग के लिए मुश्किलात है, क्योंकि जो महंगाई का तूफ़ान है वो अभी थमा नहीं है, ये मज़ीद बढ़ रहा है। और लोग को याद है कि ये नून लीग और पीडीएम की हुकूमत के किए धरे कारनामे हैं। तो अगर ये निगरां हुकूमत साल तक जाती तो कम अज़ कम उनको रिलीफ मिलता, वो अपनी इलेक्शन कैंपेन चलाते। अब मुश्किल ये है कि वो इलेक्शन कैंपेन किस तरह चलाएगी नून लीग अपनी, और पीडीएम जमातें जो उसकी इत्तेहादी थीं, क्योंकि अवाम बड़े शदीद गुस्से में हैं और यकीनन वो अपना रद्द अमल अगर वोट पे नहीं दे रहे तो वो वोट के ज़रिए ज़रूर देंगे।
तो देखना ये है कि अब आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल बनती है मुल्क की। आज जैसा कि कराची में हड़ताल थी, ताजिरों ने भरपूर हड़ताल की, तमाम कराची की छोटी बड़ी मार्केटें बंद रहीं और रोडों पे सन्नाटा रहा। उस हिसाब से मार्केटों में ना कस्टमर आए क्योंकि मार्केट्स बंद थीं। अब देखना ये कि कल जो है वो जमात इस्लामी ने 2 सितंबर को हड़ताल का ऐलान किया और मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान किया है, तो वो किस हद तक कामयाब होते हैं और इस हड़ताल से आवाम को कितना फ़ायदा पहुंचता है और हुकूमत पे क्या असर पड़ता है। बज़ाहिर तो हुकूमत पे कोई असर नहीं होगा क्योंकि हुकूमत जो है वो किसी तरह भी महंगाई कम करने के मूड में है नहीं। अगर वो कम करने के मूड में होती तो कल वो पैसे कम करते, ना कि 14 रुपये बढ़ाते। और 14 रुपये बढ़ाने के बाद और दूसरी चीज़ों में महंगाई के बावजूद उन्होंने आवाम को जवाब दे दिया कि आप कुछ भी कर लें, हम इतनी आसानी से जो है वो महंगाई को कम नहीं करेंगे बल्कि मज़ीद बढ़ाएंगे और आप इसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार हो जाएं। तो कल भी हड़ताल है, देखेंगे क्या सूरत हाल होती है, जैसा होगा फिर आपको आगाह करेंगे।